दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर स्पेशल आर्टिकल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की लाइफ बदली है। द बुक इज यू आर अ बैडास बाय जेन सिंसेरो। और मैं आज इसका एक एपिक इंग्लिश समरी देने वाला हूं। यह बुक उन सब के लिए है जो लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, जो सोचते हैं कि यार मैं काफी नहीं हूं या मेरी किस्मत ही खराब है। अगर आपके मन में भी सेल्फ डाउट है, अगर आपको लगता है कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, तो ये आर्टिकल आपके लिए है। यह बुक एक वेकअप कॉल है, एक झटका है जो आपको नींद से जगा कर बोलेगा, उठ, तू एक बडास है। तो बडास का मतलब क्या है? बडास वो इंसान है जो डरता नहीं है, जो अपने रूल्स खुद बनाता है, जो सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे वाले प्रेशर में नहीं आता। A badass is someone who owns their awesomeness, जो अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी चलाता है, न कि पैसेंजर सीट पर। जेन सिंसेरो इस बुक की ऑथर खुद एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। एक टाइम था जब वो 40 साल की उम्र में एक गराज में रहती थी, फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग थी। फिर उन्होंने अपने माइंडसेट पर काम किया, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ा, और आज वो एक मल्टी मिलियनेयर बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। उनकी जर्नी ही इस बुक का सबसे बड़ा प्रूफ है। इस बुक को जेन ने 5 पार्ट्स और 27 छोटे छोटे इजी टू रीड चैप्टर्स में बांटा है। हर चैप्टर एक पावर पैक्ड डोज है मोटिवेशन का। ये कोई बोरिंग थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल, फनी और सुपर रिलेटेबल है। जेन आपको एक दोस्त की तरह समझाती हैं, वो आपको दांतती भी हैं और प्यार से एनकरेज भी करती हैं। हम इस समरी में हर चैप्टर के मेन आइडियाज, उसकी सबसे पावरफुल कोट इंग्लिश में ऑफ कोर्स, और एक सिंपल सी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो आप आज से ही शुरू कर सकते हो। तो रेडी हो जाओ अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए। सो ग्रैब अ कप ऑफ चाय और कॉफी, गेट कंफर्टेबल और चलो शुरू करते हैं ये अमेजिंग जर्नी। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे अपने दिमाग को रिवायर करना है, कैसे अपने डर को जीतना है, कैसे पैसों से अपनी दोस्ती करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे अपने आप से प्यार करना है। याद रखो, आप इस दुनिया में कुछ खास करने आए हो। आपके अंदर वो सारी पावर है जो आपको चाहिए, बस उस पावर को अनलॉक करने की जरूरत है। ये बुक वही चाबी है। तो चलिए पहला दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि एक बडास बनने का सफर कैसा होता है। लेट्स डू दिस। पार्ट 1 का टाइटल है हाउ यू गॉट दिस वे, मतलब आप आज जैसे भी हो वैसे क्यों हो। चैप्टर 1 माई सबकॉन्शियस मेड मी डू इट में जेन समझाती हैं कि हमारी 90% लाइफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। बचपन से जो बातें सुनी, जो देखा, वो सब हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो गया है। अगर आपको बचपन में बोला गया कि पैसे पेट पर नहीं उगते, तो आज आप पैसों को लेकर स्ट्रगल करोगे। ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और बचपन के एक्सपीरियंसेस उसकी कोडिंग है। इसलिए पहला स्टेप है ये समझना कि आपकी लाइफ आप नहीं, आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग चला रही है। चैप्टर 2 द बिग स्नूज एक झटका है। जेन कहती हैं कि ज्यादातर लोग द बिग स्नूज यानी एक गहरी नींद में जी रहे हैं। वो अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पर चला रहे हैं। रोज सुबह उठना, ऑफिस जाना, टीवी देखना, सो जाना। कोई पैशन नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस एक ही रूटीन। जेन इसको एक स्पिरिचुअल कोमा कहती हैं। कोट, अगर तुम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो तो यूज बदलो। ये कोई पेड नहीं है, मतलब आप एक जगह पर फेज हुए नहीं हो। आप में चेंज लाने की पावर है। एक्सरसाइज, एक लिस्ट बनाओ उन 5 चीजों की जो आप लाइफ में करना चाहते हो अगर आपके पास पैसा या टाइम की कोई कमी ना हो। 1 चंक फॉर आइटम 1 चंक फॉर आइटम 2 1 चंक फॉर आइटम 3 1 चंक फॉर आइटम 4 1 चंक फॉर आइटम 5। चैप्टर 3 दिस इज योर स्टोरी बेबी में जेन हुमेन ईगो के बारे में बताती हैं। ईगो हमारे दिमाग का वो पार्ट है जो हमें सेफ रखना चाहता है। वो हमें कंफर्ट जोन में रखता है। जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं, ईगो डर जाता है। वो कहता है, नहीं,
मत कर। फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। ईगो हमारा दुश्मन नहीं है, बस वो ओवर प्रोटेक्टिव है। हमें ईगो को समझाना पड़ेगा कि हे रिलैक्स, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हमें अपनी कहानी का हीरो बनना है, ना कि ईगो के डर का गुलाम। आपकी लाइफ स्टोरी आप लिख रहे हो, कोई और नहीं। चैप्टर 4 द ऑल नोइंग यूनिवर्स की पावर के बारे में है। जैन इसे सोर्स एनर्जी कहती हैं। आप इससे गॉड, यूनिवर्स या कोई भी नाम दे सकते हो। ये वो एनर्जी है जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि हम सब उसी एनर्जी का हिस्सा हैं। हम उसे अलग नहीं हैं। क्वोट, तुम उसी एनर्जी से बने हो जो तारों को बनाती है। थोड़ा तो ऑसम फील करो। एक्सरसाइज, रोज 5 मिनट शांत बैठकर मेडिटेट करो। बस अपनी सांसों पर फोकस करो और उस सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करो। फील करो कि आप अकेले नहीं हो, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। चैप्टर 5 का नाम है लव द वन यू इज। यह चैप्टर सेल्फ लव के बारे में है। जेन कहती हैं कि हम सबसे ज्यादा खुद को ही जज करते हैं। मैं मोटा हूं, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मैं स्मार्ट नहीं हूं। यह सारी नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें पीछे खींचती है। आप तब तक ऑसम लाइफ नहीं बना सकते जब तक आप खुद को ऑसम नहीं मानते। क्वोट, आप जैसे हो, परफेक्ट हो। अपने आप से प्यार करना शुरू करो, बाकी सब आसान हो जाएगा। एक्सरसाइज, रोज सुबह शीशे में देखकर खुद को 3 ऐसी बातें बोलो जो आपको अपने बारे में पसंद हैं। जैसे मीडिया ग्रुप, वुमन स्माइलिंग एट हर रिफ्लेक्शन, क्लोज अप ऑफ अ पर्सन्स ब्राइट स्माइल इन मिरर इज स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, आई लव माई स्माइल, आई एम अ काइंड पर्सन। चैप्टर 6 व्हाट आर यू डूइंग हियर, आपके पर्पस के बारे में है। जैन मानती हैं कि हम सब इस धरती पर एक खास रीजन से आए हैं। हमारा एक यूनिक पर्पस है। आपको वो काम ढूंढना है जिससे आपको प्यार है, वो काम जिसको करते हुए आप टाइम भूल जाते हो। जब आप अपने पर्पस के साथ जुड़ जाते हो तो लाइफ में एक अलग ही मजा आता है। आपको मोटिवेशन ढूंढना नहीं पड़ता, वो अंदर से आता है। ये चैप्टर आपको अपने दिल की आवाज सुनने के लिए इनकरेज करता है। सोसाइटी क्या चाहती है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, वो सब भूल जाओ। पूछो, मैं क्या चाहता हूं। चैप्टर 7 लोइन क्लॉथ्स, हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में है। जैन इन बिलीफ्स को लोइन क्लॉथ्स, लंगोट कहती हैं। जैसे पुराने जमाने के लोग लंगोट पहनते थे, वैसे ही हम पुराने आउटडेटेड बिलीफ्स को पकड़ कर बैठे हैं। बिलीफ्स जैसे मीडिया ग्रुप, आर्टिस्ट लुकिंग वरीड इन मेसी स्टूडियो, पर्सन लुकिंग एट एम्प्टी वॉलेट इन आर्ट स्टूडियो, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। मेन आर्टिस्ट बैन कर पैसे नहीं कमा सकता, सक्सेस पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सब झूठ हैं जो हमने मान लिए हैं। क्वोट, तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे बिलीफ्स पर बेस्ड है। अगर लाइफ बदलनी है तो पहले अपने बिलीफ्स बदलो। एक्सरसाइज, एक पेपर पर अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स लिखो और फिर उनके आगे लिखो ये एक झूठ है। इससे आप उनकी पावर कम कर दोगे। ये पार्ट 1 का एंड है। यहां तक हमने समझा कि हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, हमारा ईगो और हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हमें कैसे कंट्रोल करते हैं। हमने सेल्फ लव और अपने पर्पस की इंपॉर्टेंस को भी जाना। ये फाउंडेशन है। जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले नींव मजबूत करनी पड़ती है, वैसे ही बड़ास बनने से पहले अपने अंदर के सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस फाउंडेशन पर एक ऑसम लाइफ की बिल्डिंग कैसे बनानी है। रेडी फॉर पार्ट 2? चलो दोस्तों, पार्ट 2 का टाइटल है हाउ टू किक योर ओन आस, मतलब अब टाइम आ गया है अपने आप को एक्शन में लाने का। चैप्टर 8 आई नो यू आर बट व्हाट एम आई, हमारी आइडेंटिटी के बारे में है। हम वही बन जाते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप बार बार बोलोगे मैं लेजी हूं तो आप लेजी ही बन जाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक कमांड की तरह लेता है। इसलिए आज से ही अपनी आइडेंटिटी बदलो। अपने आप को वो बोलना शुरू करो जो आप बनना चाहते हो। जैसे आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अ मनी मैग्नेट। ये फेक इट टिल यू मेक इट वाला कॉन्सेप्ट है। चैप्टर 9 प्रोक्रेस्टिनेशन, परफेक्शन एंड अ पोलिश पोनी। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना, इस बीमारी के बारे में है। हम काम इसलिए नहीं टालते कि हम लेजी हैं,
बल्कि इसलिए कि हम डरते हैं। डर कि हम परफेक्ट काम नहीं कर पाएंगे, डर कि लोग जज करेंगे। जेन कहती हैं डन इज बेटर देन परफेक्ट, मतलब काम को पूरा करना जरूरी है भले ही वो परफेक्ट ना हो। कोट प्रोक्रेस्टिनेशन डर का रूप है, बस शुरू कर दो, परफेक्ट अपने आप हो जाएगा। एक्सरसाइज, कोई ऐसा काम जो आप बहुत टाइम से टाल रहे हो, उस पर आज बस 15 मिनट काम करो, सिर्फ 15 मिनट। देखना, शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। चैप्टर 10 द ड्रामा ऑफ ओवरवेल्म उस फीलिंग के बारे में है जब हमें लगता है कि बहुत कुछ करना है, मैं कैसे करूंगा। ये फीलिंग हमें पैरालाइज कर देती है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। जेन का सॉल्यूशन है ब्रेक इट डाउन। अपने बड़े गोल को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ो। अगर आपको एक बुक लिखनी है तो आपका पहला स्टेप है बस एक पेज लिखना या बस एक पैराग्राफ। जब आप छोटे स्टेप्स लेते हो तो ओवरवेल्म की फीलिंग चली जाती है और आपको प्रोग्रेस दिखने लगता है। ये आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 11 फियर इज फॉर सकर्स डर के बारे में है। डर हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जेन कहती हैं कि डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसको फेस करना। जिस चीज से डर लगता है उसको जाकर करो। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, स्टेज पर जाकर बोलो। नए लोगों से बात करने में डर लगता है, पार्टी में जाकर अनजान लोगों से बात करो। क्वोट, डर बस एक फीलिंग है, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक तुम यू से इजाजत ना दो। एक्सरसाइज, आज एक ऐसी चीज करो जिससे आपको थोड़ा डर लगता है। छोटी सी चीज, जैसे किसी अनजान से रास्ता पूछना। अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा स्ट्रेच करो। पार्ट 3 का फोकस है हाउ टू टैप इनटू द मदर लोड। यह पैसों के बारे में है। चैप्टर 12 इट्स नॉट योर फॉल्ट हमारे मनी माइंडसेट के बारे में है। जेन कहती हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, यह आपकी बचपन की प्रोग्रामिंग की गलती है। हमने बचपन से सुना है अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ये सारे बिलीफ्स हमारे सबकॉन्शियस में बैठे हैं और हमें पैसा अट्रैक्ट करने से रोकते हैं। हमें इस प्रोग्रामिंग को बदलना होगा। हमें पैसे को एक बुरी चीज नहीं बल्कि एक अच्छी चीज, एक टूल मानना होगा जो हमें हमारे सपने पूरे करने में हेल्प करता है। चैप्टर 13 लीड विथ योर क्रॉच का मतलब है अपनी डिजायर्स को ओन करना। जेन कहती हैं कि हम अक्सर अपनी इच्छाएं दबाते हैं। अगर हमें एक महंगी कार चाहिए तो हम सोचते हैं नहीं ये तो अजीब है, हम गिल्टी फील करते हैं। लेकिन जेन कहती हैं कि आपकी डिजायर्स यूनिवर्स का सिग्नल है, वो आपको बता रही हैं कि आप क्या अचीव करने के कैपेबल हो। तो अपनी डिजायर्स को दबाओ मत, उन्हें एम्ब्रेस करो। जो चीज आप दिल से चाहते हो वो आप डिजर्व करते हो। एक डिजायर लिस्ट बनाओ, हर वो चीज लिखो जो आप लाइफ में चाहते हो बिना किसी जजमेंट के, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। चैप्टर 14 फॉर द लव ऑफ मनी पैसे से प्यार करने के बारे में है। अगर आप पैसे से नफरत करोगे तो वो आपके पास क्यों आएगा। आपको पैसे के साथ अपना रिश्ता ठीक करना है। पैसे को एक दोस्त की तरह देखो। जब भी आपको पैसा मिले, चाहे वो 10 रुपये ही क्यों ना हो, उसको थैंक यू बोलो। जब भी आप पैसा खर्च करो तो खुशी से करो। सोचो कि यह पैसा इकोनॉमी में जाकर और लोगों की हेल्प करेगा। यह ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आपके पास और पैसा अट्रैक्ट करेगी। एक पॉजिटिव मनी वाइब्रेशन क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 15 एंड द मनी विल कम ग्रेटिट्यूड के बारे में है। जेन कहती हैं कि हम अक्सर उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास अच्छी कार नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है। इससे हम एक लैक यानी कमी की एनर्जी भेजते हैं। हमें फोकस उस पर करना है जो हमारे पास ऑलरेडी है। जिस चीज के लिए आप थैंकफुल होते हो वो चीज आपकी लाइफ में बढ़ जाती है। रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचो या लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। यह आपकी वाइब्रेशन को तुरंत शिफ्ट कर देगा। चैप्टर 16 जो पिछले सेक्शन से कंटिन्यू हो रहा है, द ऑलमाइटी डिसीजन फैसला लेने की पावर के बारे में है। देखो, ऑसम लाइफ बनाने के लिए आपको एक पक्का डिसीजन लेना पड़ेगा।
आधा अधूरा नहीं चलेगा। एक 100% कमिटमेंट चाहिए, जैसे मैं यह करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप ऐसा डिसीजन लेते हो तो पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करने लगता है, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं और लोग भी आपकी हेल्प करने आते हैं। जैसे कोट है, जिस दिन तुम एक सच्चा डिसीजन लेते हो उस दिन से यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। यह कमिटमेंट ही आपकी लाइफ को बदल सकता है। चैप्टर 17, योर ब्रेन इज योर बिच, माइंडसेट के कंट्रोल के बारे में है। आपका दिमाग आपका मालिक नहीं है, आप उसके मालिक हो। आपको अपने थॉट्स को चूज करना है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसको पकड़ो और उसको एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। जैसे अगर थॉट आए ये बहुत मुश्किल है तो उसको बदल कर बोलो मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। ये एक प्रैक्टिस है, शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर लोगे। बेसिकली आप अपने थॉट्स के बॉस हो, उनके गुलाम नहीं। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चैप्टर 18, गेट अ मंत्रा, एफर्मेशंस या मंत्रास की पावर के बारे में है। एक मंत्रा एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसको आप बार बार रिपीट करते हो, जैसे आई एम अ बैडआस या मनी कम्स टू मी इजीली एंड फ्रीक्वेंटली। जब आप इन सेंटेंसेस को बार बार बोलते हो तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मानकर आपकी रियलिटी बनाने लगता है। एक्सरसाइज ये है, एक अपना पर्सनल मंत्रा बनाओ जो आपको पावर दे और उसको दिन में जितनी बार हो सके रिपीट करो, स्पेशली सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। चैप्टर 19, रिमेंबर टू सरेंडर। सरेंडर यानी समर्पण के बारे में है। इसका मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है अपना बेस्ट एफर्ट डालो और रिजल्ट को यूनिवर्स पर छोड़ दो। आपको कैसे होगा कि चिंता नहीं करनी है, वो यूनिवर्स का काम है। आपका काम है क्या करना है पर फोकस करना और एक्शन लेना। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। ट्रस्ट द प्रोसेस। जैसे कोट है, अपना काम करो और बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो, वो तुमसे बेहतर जानता है। पार्ट 4 का टाइटल है हाउ टू गेट ओवर योर BS। ऑलरेडी मतलब अब बहाने बनाना बैंड करो। चैप्टर 20, डू इट। ऑलरेडी हमें एक्शन लेने के लिए पुश करता है। देखो, सारा ज्ञान, सारी मोटिवेशन बेकार है अगर आप एक्शन नहीं लेते। जेन कहती हैं कि हमें सोचने से करने पर शिफ्ट होना है, बस पहला स्टेप ले लो, छोटा सा। जैसे कोट है, दुनिया ज्ञान से नहीं एक्शन से बदलती है। एक्सरसाइज भी है, अपने गोल से रिलेटेड एक छोटा सा एक्शन आज अभी लो। कोई ईमेल भेजना है, भेज दो। कुछ रिसर्च करना है, कर लो। डोंट वेट यार। चैप्टर 21, द थिंग अबाउट गोल्स। गोल सेटिंग के बारे में है, लेकिन जेन का तरीका थोड़ा अलग है। वो कहती हैं कि सिर्फ गोल मत सेट करो, उसके पीछे की फीलिंग को आइडेंटिफाई करो। अगर आपको $1 मिलियन चाहिए तो पूछो, मुझे वो पैसा क्यों चाहिए? शायद आपको फ्रीडम फील करनी है या सिक्योरिटी। तो आपका रियल गोल है फ्रीडम फील करना। जब आप फीलिंग पर फोकस करते हो तो यूनिवर्स आपको वो फीलिंग देने के लिए कई अलग अलग रास्ते दिखाता है, सिर्फ पैसे के जरिए नहीं। ये एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। चैप्टर 22, द पावर ऑफ अ मास्टरमाइंड। सही लोगों के साथ रहने की इंपॉर्टेंस के बारे में है। देखो, आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। अगर आपके दोस्त नेगेटिव हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको सपोर्ट करें, जो आपसे आगे हो, जो आपको इंस्पायर करें। जैसे कोट है, अपनी ट्राइब, अपना ग्रुप बहुत सोच समझ कर चुनो। वो या तो तुम्हें ऊपर उठाएंगे या नीचे गिरा देंगे। एक्सरसाइज भी है, एक ऐसे इंसान को ढूंढो जो आपके गोल को अचीव कर चुका है। उनसे सीखो, उनसे बात करो। चैप्टर 23, डोंट बी अ चीप बास्टर्ड। इन्वेस्टमेंट के बारे में है, और यहां सिर्फ पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। अपने आप पर इन्वेस्ट करो। एक कोर्स खरीदो, एक कोच हायर करो, एक सेमिनार अटेंड करो। जब आप अपने आप पर इन्वेस्ट करते हो तो आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हो कि आई एम सीरियस अबाउट माई ग्रोथ। यह सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा होता है।
जेन ने खुद एक कोच हायर किया था जिसने उनकी लाइफ बदल दी। अपने ग्रोथ के लिए पैसा खर्च करने से मत डरो। चैप्टर 24 द सी वर्ड कमिटमेंट पर फिर से जोर देता है। कमिटमेंट का मतलब है नो एक्सक्यूजेस, नो प्लान बी। जब आप कमिट करते हो तो आप हारने का ऑप्शन ही खत्म कर देते हो। आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हो। आप गिरते हो, उठते हो और आगे बढ़ते रहते हो। जेन कहती हैं कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लंबे टाइम तक कमिटेड रहते हैं। जैसे क्वोट है, सक्सेस एक वन नाइट स्टैंड नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए पेशेंस और कमिटमेंट बहुत जरूरी है। पार्ट 5 हाउ टू किक एस इस बुक का फाइनल सेक्शन है। चैप्टर 25 फॉरगिवनेस इज फॉरगिविंग माफ करने के बारे में है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उस गुस्से का बोझ अपने ऊपर उठाकर घूमते हैं। यह जहर की तरह है जो हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मरेगा। माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए। एक्सरसाइज, आंखें बैंड करके उस इंसान को इमेजिन करो जिससे आप नाराज हो और दिल से बोलो मैं तुम्हें माफ करता हूं। इससे आपको बहुत हल्का फील होगा। चैप्टर 26 गिव एंड लेट गिव देने की पावर के बारे में है। जब आप देते हो, चाहे वो पैसा हो, टाइम हो या नॉलेज हो, तो आप एक अबंडेंस का सिग्नल भेजते हो। आप यूनिवर्स को बताते हो कि मेरे पास बहुत है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपके पास और ज्यादा आता है। देने में छुपी हुई खुशी को पहचानो। जैसे क्वोट है, देना ही पाने का सबसे तेज तरीका है। दूसरों की हेल्प करो और आपकी हेल्प अपने आप हो जाएगी। यह अजीब लग सकता है लेकिन यह यूनिवर्स का नियम है। चैप्टर 27 बीम मी अप स्कॉटी सब कुछ एक साथ लाने के बारे में है। यह कहता है कि अब आपके पास सारे टूल्स हैं, अब आपको इन सबको यूज करना है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, एक्शन लेना, सरेंडर करना, ये सब मिलकर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जेन कहती हैं कि आपको हर दिन, हर मोमेंट चूज करना है कि आपको एक बडास बनना है। ये एक वन टाइम डिसीजन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। आपको हर दिन छोटी छोटी चॉइसेस से अपनी ऑसम लाइफ बनानी है। तो दोस्तों, ये थी यू आर अ बैडआस की एक एपिक इंग्लिश समरी। हमने देखा कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कंट्रोल करता है, कैसे हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हमें रोकते हैं और कैसे हम इन सब चीजों को बदल सकते हैं। हमने सेल्फ लव, ग्रेटिट्यूड और एक्शन लेने की पावर को समझा। हमने पैसे के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने के तरीके भी सीखे और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने जाना कि हम सबके अंदर एक बड़ास छुपा हुआ है, एक पावरफुल अनस्टॉपेबल वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है। यह बुक दोस्तों सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह करने के लिए है। यह एक मैनुअल है, एक गाइड है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हर चैप्टर में दी गई एक्सरसाइज को सीरियसली लो, उन्हें अपनी डेली लाइफ में शामिल करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। याद रखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। आपको पहले दिन ही सब कुछ आने की जरूरत नहीं है, बस शुरू करो। अपनी जर्नी को एंजॉय करो, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। और जब भी आपको डाउट हो, जब भी आपको डर लगे, तो जेन सिंसेरो की आवाज को याद करना, यू आर अ बैडआस। आप इस दुनिया में किसी रीजन से आए हो। आपके पास यूनिक टैलेंट्स हैं, यूनिक गिफ्ट्स हैं जो दुनिया को देने हैं। अपने आप को छोटा मत समझो। लोग क्या कहेंगे इस सबसे बड़ा रोग है। इस रोग से बाहर निकलो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने सपनों को सीरियसली लो। आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो आप इमेजिन कर सकते हो। बस आपको खुद पर विश्वास करना होगा। यह विश्वास ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस बुक ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है और मुझे पूरा यकीन है कि यह आपको भी करेगी। तो मेरा आपसे कॉल टू एक्शन यह है, आज से ही अपनी बड़ास जर्नी शुरू करो। इस आर्टिकल में से कोई एक एक्सरसाइज चुनो और यूज आज ही करो। अपने आप से प्यार करना शुरू करो, अपने डर को फेस करो, अपने सपनों के पीछे भागो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ आपकी है। इसे ऑसम बनाना आपकी जिम्मेदारी है। तो जाओ दोस्तों, ओन योर ऑसमनेस, बी द बैडआस यू वर बोर्न टू बी।
और दुनिया को दिखा दो कि आप क्या चीज हो। थैंक यू फॉर रीडिंग। पीस आउट।